ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक नृत्य। प्रमुख लोक नृत्य के हमने 4 लेक्चर देखे थे और आज जो रहेगा अपना वो विभिन्न जो जातियां और जो पीछे छूट जाते जो नृत्य हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, पिछले सेशन के अंदर हमने गरासिया जनजाति के बारे में चर्चा की थी। गरासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से थे? देखिएगा, गरासिया जनजाति के अंदर हमने सबसे जो मुख्य नृत्य था वो था वालर नृत्य, है ना। कौन सा नृत्य था? वालर नृत्य। आज हम चर्चा करने वाले हैं भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में। देखिएगा, भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में देखिएगा। भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनके बारे में अगर बात की जाए तो देखिएगा कि भील जनजाति के नृत्यों के लिए हमने यहां पर एक ट्रिक्स बनाई है, राजगुरु ट्रिक्स। देखिएगा क्योंकि सबसे अधिक जो नृत्य होते हैं या तो गरासिया जनजाति के होते हैं या फिर भील जनजाति और एक होती कालबेलिया जनजाति। देखिएगा, भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनके लिए यहां पर एक कहानी तैयार की गई है कि एक बार एक रामू भील था। कौन था? रामू भील था। ठीक है, वो क्या करता है कि गांव में गिर गेर नाच कर, है ना, गांव के अंदर क्या नाच करके? गिर गेर नाच कर, हाथी पर बैठकर नाचकर हाथी पर शिकार करने गया, है ना। क्या करने जा रहा है? शिकार करने गया। कौन गया? रामू भील गया। हाथ में नेजा था, है ना। जब हाथी पर चढ़कर शिकार करने जा रहा है, एक हाथ में क्या था? नेजा। नेजा झंडे जैसा होता है ना, नेजा था। और दूसरे हाथ में क्या थी? लाठी थी। दूसरे हाथ में क्या थी? लाठी। रास्ते में जब निकला वो शिकार करने तो रास्ते में होता क्या है? उसे एक मणि मिलती। क्या मिलती है? मणि मिली, जिसके लिए गोरी से उसने क्या किया था? युद्ध किया था। रास्ते में मणि मिली और मणि मिली तो 2 व्यक्तियों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। जो कि किसके साथ युद्ध करता है? गोरी के साथ क्या करता है? युद्ध करता है। युद्ध करते हुए गोरी को घूम घूम के मारा, है ना। घूम घूम करके इस गोरी की क्या की थी? पिटाई की थी, है ना। यूं कहें कि घूम घूम के मारा और फिर गला पकड़ के उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया था? मार दिया था। और जब ऐसी घटना हो रही थी उस समय रामू भील की जो पत्नी है उसको घर पर हिचकी आती। क्या आती है? हिचकी आती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये राजस्थान में प्रधान, ये क्या है? राजस्थान में प्रधान। यहां पर हिचकी के भी अलग क्या होते हैं? महत्व होते हैं कि कहीं ना कहीं हिचकी जब चलती है तो कोई हमें क्या कर रहा है? याद कर रहा है, या फिर संकट में है। यहां पर क्या है? संकट में है। तो देखिएगा, सिंपल सा है कि एक बार क्या होता है? एक रामू भील होता है। कौन होता है? रामू भील होता है। वो क्या करता है? वो गांव में गेर नाच करके हाथी पर चढ़कर, पहले गेर नाचता है और गेर नाचने के बाद हाथी पर चढ़ करके शिकार करने निकलता है। क्या करने निकलता है? शिकार करने निकलता है। और अब शिकार करने निकला तो एक हाथ में क्या है? लाठी है और एक हाथ में क्या है? नेजा है। एक हाथ में क्या है? नेजा। रास्ते में एक मणि मिलती है और उस मणि को छीनने के लिए यहां पर गोरी के साथ उसका क्या होता है? युद्ध होता है ना। युद्ध के समय गोरी को घूम घूम करके मारा और एंड में गला पकड़ के बिल्कुल ही क्या कर दिया था? बिल्कुल काम तमाम कर दिया था, है ना। और जब ये काम हो रहा था उस समय रामू भील की पत्नी को क्या आती है? हिचकी आती है। देखिएगा कि क्या बनती है पूरी कहानी से नृत्य। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा क्या नाचता है? गेर नाचता है। तो एक तो हो गया गेर नृत्य। फिर शिकार करने किस पर गया? हाथी पर गया। ये लो भैया, हाथी नृत्य हो गया, हाथी मन्ना नृत्य। और हाथ में क्या करने गया था? शिकार करने गया, शिकारी नृत्य, है ना।
हाथ में क्या था, नेजा था, तो देखिएगा नेजा नृत्य। और क्या थी, लाठी थी, तो लाठी नृत्य। तो बिल्कुल सिंपल है, लोड नहीं लेना है। क्या नहीं लेना अपने को, लोड नहीं लेना है। फिर देखिएगा रास्ते में मणि मिली थी। क्या मिली थी, मणि। मणि से हो गया रमणी। दोस्तों याद रखिएगा, रायण नृत्य अलग है और रमणी नृत्य क्या है, अलग है। मणि मिली जिसके लिए गोरी से क्या किया था, युद्ध किया था। गोरी नृत्य, युद्ध किया था, युद्धि नृत्य। गोरी और घंवरी युद्ध नृत्य है ना। और फिर युद्ध करते करते गोरी को घूम घूम के मारा, घूमरा नृत्य। याद रखिएगा कौन सा नृत्य, घूमरा नृत्य। फिर देखिए गला पकड़कर, गला पकड़कर है ना मार दिया, और पत्नी को क्या आ गई थी, हिचकी आ गई थी, है ना। नोच दिया, गला नोच दिया, यहां पर गला नोच दिया। नोच दिया से देखिएगा पानी नोच नृत्य, पानी नोच नृत्य। और एक आ जाता है हिचकी नृत्य। देखिएगा गेर नृत्य, भील जनजाति। हाथी मन्ना नृत्य, भील जनजाति। शिकारी नृत्य, भील जाति है ना। नेजा भील, लाठी भील, रमणी भील, गोरी भील, गंवरी भील। युद्ध भी क्या है, भील जनजाति का। घूमरा नृत्य, भील जनजाति। पाली नोच और हिचकी भी क्या है, भील जनजाति के क्या है, नृत्य है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रिक से हमारी चीजें क्या हो जाती, इजी हो जाती है। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं घेर नृत्य की। कौन से नृत्य की, घेर नृत्य की। घेर नृत्य किया कैसे जाता, देखिएगा ये देखिएगा, ये है आपका घेर नृत्य है ना। देखिएगा ये देखिएगा, ये नृत्य क्या है, घेर नृत्य है। कैसा नृत्य है, घेर नृत्य है। अब इसमें होता क्या है कि पुरुष हाथों में लकड़ियां या छड़ी लेकर के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और पुरुष एक विशेष प्रकार की क्या पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, है ना। विशेष प्रकार की क्या पहनते हैं, देखिएगा वेशभूषा पहनते हैं। इसमें पुरुष पगड़ी भी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, है ना। और ये नृत्य करने वाले घेरिये कहलाते, क्या कहलाते हैं, घेरिये कहलाते हैं। और ये जो लकड़ी है वो कणिया कहलाती, क्या कहलाती है, कणिया कहलाती है। और वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, इसके अंतर्गत ढोल बजाया जाता है। देखिएगा ये देखिएगा, ये नृत्य गोल घेरे में किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, घेर कहते हैं, है ना। घेर, घेर का अर्थ यहां पर गोल घेरे से है। नृत्य होली के अवसर पर किया जाता, मुख्यतः भील पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नृत्यकार क्या कहलाते, मेरे लाडलों, घेरिये कहलाते हैं। जो जो नृत्य पुरुष कर रहे हैं वो पुरुष नृत्य करते समय क्या कहला रहे हैं, घेरिये। और जिनके हाथों में लकड़ी है जिसे खांडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खांडा कहा जाता है। इसे ही कणिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिया कहते हैं, है ना। फिर देखिएगा एक गाना भी राजस्थान के, धीरे धीरे जंप लगा कणिया को, है ना। तो देखिएगा घेर के दौरान पुरुष जो पोशाक पहनता है उसे क्या कहा जाता है, आंगी कहते हैं। पगड़ी लाल होती है, पगड़ी क्या होती है, लाल और केसरिया होती है। केसरिया पगड़ी विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जब घेर का नृत्य किया जाता है उस समय पहनी जाती है। वाद्य यंत्र की बात करें, ढोल, बांकिया और थाली। क्षेत्र बाड़मेर और मेवाड़। यानी घेर जो नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का भी है और मेवाड़ का भी है। यहां पर इस नृत्य से संबंधित शब्दावलियां आपको पूछी जा सकती है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नृत्य का नाम है घेर नृत्य। घेर नृत्य सबसे पहले ये याद रखिएगा कहां का प्रसिद्ध है, मेवाड़ और बाड़मेर का। मेवाड़ और बाड़मेर का। समय की बात करें, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर। अगर ऑप्शन में होली नहीं है
तो वहां पर महीना देर का होगा फाल्गुन मास। कौन सा मास? फाल्गुन मास। याद रखिएगा कौन सा मास आ जाता है? फाल्गुन मास के समय किया जाता है। फिर देखिएगा कि गेर जो नृत्य है केवल पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य। पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य। पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर देखिए गेर नृत्य करने वाले नृत्यकार या पुरुष क्या कहलाते हैं? गेरिये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गेरिये कहलाते हैं। और जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता, जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते खांडा। उसे क्या कहते हैं? खांडा या कणिया कहते हैं, या क्या कहते हैं? कणिया कहते। याद रखिएगा उसे खांडा कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है? कणिया कहा जाता है। फिर देखिएगा कि अगर बात करें गेर नृत्य के दौरान पुरुष विशेष प्रकार की पोशाक धारण करता है, पोशाक पहनता है जिसे आंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंगी कहते। याद रखिएगा। और पगड़ी की बात करें तो लाल पगड़ी या फिर केसरिया पगड़ी इसके अंतर्गत पहनी जाती। तो ये शब्द पूछे जा सकते हैं, है ना। खांडा क्या है? गेरिये क्या है? कणिया क्या है? और आंगी क्या है ना। तो इनका संबंध किससे है? घेर नृत्य से है। और गोल घेरे में होने के कारण इसे क्या कहा जा रहा है? घेर नृत्य कहा जाता है ना। वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल के साथ बांकिया और थाली इसके अंतर्गत क्या होती है? बजाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, है ना। ये घेर नृत्य किया जा रहा है। पहले ढोल जो है धीमी गति में बजाया जाता है और एंड में बहुत ज्यादा क्या होती है? रफ्तार बढ़ा ली जाती है। देखिएगा राजस्थान के अंदर विभिन्न स्थानों की घेर प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान में घेर अलग अलग जगह घेर जो नृत्य हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिएगा आंगी बांगी की घेर, ये है लाखेटा गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। पहले ये बाड़मेर का प्रसिद्ध था, लेकिन नवीनतम जिला बनने के बाद ये कहां का प्रसिद्ध हो जाता है? बालोतरा का हो जाता है। याद रखिएगा आंगी बांगी की घेर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर विशेष प्रकार की क्या पहनी जाती होगी? पोशाक पहनी जाती है। क्योंकि जो पोशाक पहनी जाती है उसे क्या कहा जा रहा है? आंगी कहा जा रहा है। फिर देखिएगा भाटा घेर, यह है आहोर सांचोर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? आहोर सांचोर की। तलवारों की घेर, है ना, तलवारों के साथ घेर नृत्य किया जाता है। तलवारों की घेर मेनार, उदयपुर, झमरा बीज अर्थात चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन ये घेर नृत्य किया जाता है। तो विशेष तौर पर याद रखिएगा कि तलवारों की घेर कहां की है? मेनार, उदयपुर की है ना। और जो लकड़ी हाथ में ली जाती है उसे कहा जाता है खांडा। क्या कहा जाता है? खांडा। नेक्स्ट है घूमर घेर, ये भीलवाड़ा और निहाल अजमेरा द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा कि निहाल अजमेरा द्वारा इसे क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था, है ना। कौन सी घेर? घूमर घेर। घूमर घेर के जो यूं कहेंगे संस्थापक या यूं कहें प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं? वो हुए हैं निहाल अजमेरा। फिर देखिएगा कन्नाड़ा घेर, यह है आपकी बालोतरा की। तो कन्नाड़ा घेर और आंगी बांगी की घेर दोनों ही कहां की है? बालोतरा की प्रसिद्ध है। भाटा घेर कहां की है? आहोर सांचोर की है। तलवारों की घेर कहां की है? मेनार, उदयपुर की है। और घूमर घेर कहां का है? भीलवाड़ा का है, जिसे प्रारंभ कौन करते हैं? निहाल अजमेरा इसे क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। फिर देखिएगा कन्नाड़ा घेर जो है बालोतरा की क्या है? प्रसिद्ध है। देखिएगा दोस्तों, घेर जो है होली के अवसर पर तो किया जाता ही है, लेकिन
कुछ स्थानों पर राजस्थान के अंदर जो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी जब मनाई जाती है उस समय भी क्या किया जाता है, घेर के नृत्य किए जाते हैं। तो देखिएगा शीतला सप्तमी का जो घेर है वो कहां का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, जबकि शीतला अष्टमी की जो घेर है वो देखिएगा राव गोपाल सिंह खरवा, आपने नाम सुना होगा, 1857 की क्रांति के समय बहुत ही बड़ा रोल रहता है राव गोपाल सिंह खरवा का। राव गोपाल सिंह खरवा की जो छतरी ब्यावर के पास में ही है खरवा, वहां पर बनी हुई है, उस छतरी के आसपास जो है यहां पर उस छतरी के चारों तरफ गोल घेरा बना करके क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा शीतला अष्टमी का जो घेर है वो राव गोपाल सिंह खरवा छतरी खरवा मसूदा ब्यावर के अंदर ये नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा ये होता है आपका घेर नृत्य। नेक्स्ट देखिएगा हाथी मन्ना नृत्य। नेक्स्ट क्या आ जाता है, हाथी मन्ना नृत्य। भील पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल पर, याद रखिएगा घुटनों के बल पर बैठकर, हाथी मन्ना नृत्य करती है नहीं हाथी के ऊपर बैठकर, नहीं, इस पर घुटनों पर बैठ करके ये नृत्य किया जाता है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। याद रखिएगा नृत्य का नाम क्या है, हाथी मन्ना नृत्य, है ना। इसमें हाथी बनना मना है, हाथी बनना क्या है, मना है ना। केवल किस पर किया जाएगा, घुटनों पर किया जाएगा। किस पर किया जाएगा, घुटनों पर। और अवसर की बात करें तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका शिकारी नृत्य। देखिएगा शिकारी नृत्य का संबंध आपको पता है कि शिकार जैसा दृश्य होगा, है ना। शिकार पर जाते समय कैसा दृश्य होता वो यहां पर देखें। इस नृत्य में धनुर्विद्या कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, अर्थात हाथों में धनुष लेंगे। क्या लेंगे, धनुष। ये देखिएगा हाथों में क्या ले रखा है, धनुष ले रखा है ना। फिर देखिएगा सिर के ऊपर फूल पत्ती लगा रखी है, फूल पत्ती लगा रखी है ना। तो पूरा जो दृश्य है वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, एक शिकारी शिकार पर जाते समय कैसी वेशभूषा पहनते हैं वो यहां पर इस नृत्य के दौरान देखने को मिलती है। साथ ही शिकार करने का क्या किया जाता है, एक्शन किया जाता है, अभिनय किया जाता है। प्रधानता पुरुष प्रधान नृत्य है, क्योंकि महिला शिकार करने नहीं जा रही है। कौन जा रही है, तो यहां पर पुरुष जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जब युद्ध जैसा अभिनय हो तो वो वीर रस जैसा होता है। कौन सा रस जैसा होता है, वीर रस जैसा। तो ये देखिएगा शिकार नृत्य कौन करने जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं, तो पुरुष प्रधान क्या है, नृत्य है। इस नृत्य में ढोल तेजी से बजाया जाता है, स्पीड से बजाया जाता है, कहीं देरी ना हो जाए शिकार करने में। तो देखिएगा इसमें पूछा क्या जा सकता है, इसमें सबसे बड़ी बात यह पूछी जा सकती है कि शिकारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो याद रखिएगा भील जनजाति से है। किससे है, भील जनजाति। क्योंकि भील जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना है। क्या करना है, शिकार करना है। तो देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता आपका नेजा नृत्य। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेजा नृत्य। याद रखिएगा नेजा नृत्य, ये नृत्य युगल नृत्य है। ये नृत्य कैसा है, युगल नृत्य। जो नेजा नृत्य है उसमें कपल डांस होगा, महिला एवं पुरुष सामूहिक रूप से क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य होली के बाद किया जाता है, यानी यूं कहें नेजा जो नृत्य है कब किया जाता है, होली के तुरंत बाद किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गांव के चौक में एक बांस है ना, बांस का डंडा, ये देखिएगा यहाँ पर डंडा लिखा हुआ है,
बांस का डंडा रोप कर ऊपर नारियल बांधा जाता है, नीचे महिलाएं हाथ में छड़ी लेकर के गोल घेरा बनाती है। क्या बनाती है? गोल घेरा बनाती है। ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता हो रही। पुरुषों में से कोई भी पुरुष अगर इस नारियल को बांस पर चढ़कर नीचे उतारता है तो महिलाएं उसे छड़ी से क्या करती है? मारती है। महिलाएं छड़ी से क्या करती है? मारती है। इस नृत्य में नकली युद्ध का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। याद रखिएगा, नेजा नृत्य भील जनजाति या फिर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन करते हैं? पुरुष और महिलाएं करते। देखिएगा नेजा नृत्य कैसे होता है, नाम क्या है? नेजा नृत्य। देखिएगा सबसे पहले होगा क्या कि एक बांस लिया जाता है। ऐसा एक क्या लिया जाता है? बांस लिया जाता है। गांव के चौक में, कहां पर है ये? गांव के चौक में, है ना। एक बांस लिया जाता है और इस बांस के ऊपर यहां पर एक नारियल बांधते हैं। क्या बांधते हैं? नारियल, है ना। और देखिएगा इसके चारों तरफ महिलाएं होगी। कौन होगी? महिलाएं। और हाथ में क्या ले रखी है? छड़ी ले रखी है। महिलाएं हैं चारों तरफ, हाथों में क्या ले रखी है? छड़ी ले रखी है ना। देखिएगा हाथों में क्या ले रखी है? छड़ी ले रखी है महिलाएं। और दूसरी तरफ होते हैं पुरुष होते हैं। कौन होते हैं? पुरुष। ये कौन है? महिलाएं हैं। ये क्या है? बांस है। और बांस के यहां क्या बांधा गया है? नारियल, है ना। देखिएगा अब क्या होगा कि महिलाएं गीत गाएगी और पुरुष जो है इस कोई भी पुरुष अगर इस नारियल को ऊपर चढ़ के बांस पर चढ़कर नारियल नीचे लाना होता है ना। ये एक प्रतिस्पर्धा यूं कहें एक प्रतियोगिता जैसा होता है। और इसमें गाने भी ऐसे गाए जाते हैं कि यहां पर इन पुरुषों को बढ़ाया जाता है कि कौन इसे लेकर के आएगा, है ना। लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये जो महिलाएं हैं इनके हाथों में छड़ी है और पहले तो ये ऊपर चढ़ने ही नहीं देगी, और चढ़ भी गया तो देखेगा फिर तो बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इनके हाथों में छड़ी है और छड़ी से ये महिलाएं क्या करती है? जैसे ही ऊपर पुरुष चढ़ता है, मान लो यहां तक चढ़ गया, है ना, ये पुरुष यहां तक चढ़ गया। अब क्या होगा कि वापस नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि हाथों में क्या है? छड़ी है ना। तो देखिएगा यहां पर एक पात्र बनाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है, इधर से कहा जाता है गुजरी गुजरी, ये कहती जामटा जामटी, खड़किया खड़की, ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो ये नृत्य क्या कहलाता है? नेजा नृत्य कहलाता है। नृत्य माफ करिएगा, नेजा नृत्य कहलाता है। किस जनजाति से है? तो ये भील जनजाति से है ना। तो यहां पर देखिएगा ये युगल नृत्य भी है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य है, यानी पुरुष और महिलाएं ये दोनों क्या करते हैं? इसमें नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका लाठी नृत्य। नेक्स्ट क्या आता है? लाठी नृत्य आता है। ये नृत्य पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य है। ये देखिएगा हाथों में क्या लेकर के? लाठी लेकर के। हाथ में क्या होगी? लाठी होगी, है ना। पैरों में क्या होंगे? घुंघरू होंगे, है ना। और कमर पर भी क्या होंगे? घुंघरू होंगे। पगड़ी पहन रखी है, धोती पहनते हैं और ये नृत्य किया जा रहा। देखिएगा थाली बजाई जा रही है, ढोल के साथ क्या बजाई जा रही है? थाली बजाई जा रही है। देखिएगा लाठी नृत्य। इस नृत्य के दौरान भील पुरुष हाथों में
लाठी लेकर के विभिन्न क्या बताते हैं, अपनी कलाएं का प्रदर्शन किया जाता है। आपने देखा होगा लाठी को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, घुमाते हैं ना। तो ऐसा नृत्य कौन कर रही है, भील जनजाति करती है, भील जनजाति करती है। नेक्स्ट आ जाता है रमणी नृत्य। देखिएगा नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, रमणी नृत्य। रमणी नृत्य देखिएगा दोस्तों, एक था रायण नृत्य जो गरासिया जनजाति का था, यहां पर भील जनजाति का आता है रमणी नृत्य। ये नृत्य भीलों के विवाह का नृत्य है। रमणी नृत्य जो है भीलों का क्या है, विवाह का नृत्य है। विवाह के दौरान मंडप के सामने, है ना, मंडप बना होगा, मंडप के सामने एक तरफ फेरे चल रहे होंगे और इधर महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, रमणी नृत्य किया जाता है। ये नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। केवल कौन सा नृत्य है, महिला, अर्थात ये रमणी जो नृत्य है केवल कौन करती है, महिलाएं करती है। किस अवसर पर किया जाता है, तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र बांसुरी और मादल बजाया जाता है। याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत मादल और क्या बजाई जाती है, बांसुरी बजाई जाती है। तो यहां पर हमने दो नृत्य देखे हैं, लाठी नृत्य और रमणी नृत्य। लाठी नृत्य में क्या होगा, पुरुषों के हाथों में क्या होगी, लाठी होगी, और लाठी के माध्यम से क्या बताया जा रहा है, अभिनय किया जाता है। रमणी नृत्य की विशेषता क्या है कि ये जो नृत्य है भील जनजाति में केवल और केवल कब किया जाएगा, विवाह के अवसर पर, शादी विवाह में ये किया जाता है। नेक्स्ट देखिए गौरी नृत्य। गौरी नृत्य नाम से ही प्रतीत होता है पार्वती, है ना। ये नृत्य भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा नहीं दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। नृत्य फसल बोने एवं काटने की खुशी में, याद रखिएगा, फसल के बोने एवं काटने की खुशी में पति पत्नी और पति दोनों ही नृत्य करते हैं, है ना। तो देखिएगा, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं किससे है, फसल से है, फसल पकने से, है ना। ये नृत्य पार्वती पूजा से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। एक होता है घोर नृत्य, एक यहां पर गौरी नृत्य। घोर नृत्य गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। जबकि गौरी जो नृत्य है वो कब किया जा रहा है, जब नई फसल बोने या काटने के समय किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता आपका गंवरी या राई नृत्य। देखिएगा गंवरी या राई नृत्य बहुत बड़ा नृत्य होता है। एक नृत्य नहीं है, पूरा एक बहुत नृत्यों की श्रृंखला है जिसे कहा जा रहा है गंवरी नृत्य। देखिएगा नृत्य गंवरी क्या है, तो गंवरी माता पार्वती है। ये नृत्य माता पार्वती को क्या है, समर्पित है। गंवरी या राई जो नृत्य है राजस्थान में सबसे प्राचीनतम, सबसे पुरानी जो नाट्य कला मानी जाती है। ये देखिएगा पूरा, है ना, बहुत दिनों तक ये चलता है, लगभग 40 दिनों तक चलता है, सवा महीने तक, है ना, 40 दिनों तक, या फिर यूं कहेंगे सवा महीने तक ये नृत्य चलता है। इसमें क्या होता है, रोज अलग अलग दृश्य दिखाए जाते हैं, रोज अलग अलग पात्र बनते हैं, रोज अलग अलग कहानियां बताई जाती है ना। ये पूरा ही एक पूरा जो नृत्यों का जो समय है वो क्या कहलाया जा रहा है, गंवरी या राई नृत्य। इस नृत्य में पात्र भगवान शिव होते हैं, है ना। जो शिव का पात्र बनता है उसको क्या कहा जाता है, पुरिया कहा जाता है। दोस्तों ये शब्दावलियां पूछी जा सकती नृत्यों से संबंधित, है ना। फिर देखिए ये नृत्य 40 दिनों तक किया जाता है, और कब किया जाता है, रक्षाबंधन के बाद। कब किया जा रहा है मेरे लाडलों, रक्षाबंधन के बाद। और कितने दिनों तक किया जाता है, सवा महीने तक ये नृत्य किया जाता है। देखिएगा ये नृत्य हमेशा 40 दिनों तक रात्रि काल में ही किए जाते हैं। कब किए जाते हैं, रात्रि काल में किए जाते, दिन में ये रेस्ट करते हैं ना, विशेष। अब देखिए इतनी सारी इसकी क्या है शब्दावलियां,
कुटकुटिया क्या है? ये गौरी नृत्य का मुख्य सूत्रधार होता है, जो मेन व्यक्ति जो होता है इस नृत्य के अंदर, उसको कहते हैं कुटकुटिया। पुरिया क्या है? जो शिव का पात्र बनता है, जो शिव बनता है, इसमें भगवान शिव का रोल निभाता है, उसको क्या कह रहे हैं? पुरिया कहते हैं। बुढ़िया कौन है? बुढ़िया जो भस्मासुर का प्रतीक बनता है, जो भस्मासुर का क्या बनता है? प्रतीक बनता है, उसको क्या कहते हैं? बुढ़िया कहते हैं। पाट भोपा है ना, इस नृत्य में 5 मुख्य पात्र बनते हैं। कितने बनते हैं? 5। ये देखिएगा, ये 5 जो मुख्य पात्र है उनको क्या कहते हैं? पाट भोपा कहते हैं। 5 भोपा नहीं कह करके हम क्या कह रहे हैं? पाट भोपा कहते हैं। और जो शिव का पात्र बनते हैं, भगवान शिव का पात्र बनते हैं, उनको क्या कह रहे हैं? पुरिया कहते हैं। और जो मुख्य पात्र होता है उसको क्या कह रहे हैं? कुटकुटिया कहते हैं। कुटकुटिया कहते हैं, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? कुटकुटिया कहते हैं। बुढ़िया कौन है? जो भस्मासुर का प्रतीक बनता है, उसको क्या कहते हैं? बुढ़िया कहते हैं। नेक्स्ट है खेल्या, कि 5 मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? खेल्या। इनके अलावा जो 5 बने हैं उनमें से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनता है, एक एक्स्ट्रा कलाकार और बनता है, उसको कहते हैं खेल्या। क्या कहते हैं? खेल्या। तो आपको ये याद रखनी है कि पुरिया क्या होता है? पुरिया जो शिव का प्रतीक बनता है ना। बुढ़िया कौन है? जो भस्मासुर का प्रतीक बनता है। मुख्य जो पात्र बनता है उसको कुटकुटिया कहते हैं। और 5 व्यक्ति जो पात्र बनते हैं उसको क्या कहते हैं? पाट भोपा कहते हैं। और एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बनता है, एक्स्ट्रा और बनता है, उसको क्या कह रहे हैं? खेल्या कहते हैं, है ना। तो देखिएगा, अन्य विशेष, गौरी नृत्य के दौरान 12 नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है ना। कितनी की जाती है? 12 नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती, जिसे गौरी की गाय कहा जाता है। याद रखिएगा कि नृत्य कितने दिन तक किया जाता है? 40 दिन तक किया जाता है ना। और कब की प्रारंभ होता है? रक्षाबंधन के बाद प्रारंभ होता है, लगभग 1.25 महीने तक। कितने महीने तक चलता है? 1.25 महीने तक चलता है। लेकिन इसमें कुल कितने नाटक दिखाए जाते हैं? वो है 12। इनकी संख्या कितनी होती? नाटकों की 12, जिनको गौरी की घई कहते हैं। गौरी की घई कहते हैं, याद रखिएगा। गौरी की क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। गौरी नृत्य, राई नृत्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। याद रखिएगा कि नृत्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, गौरी नृत्य को कहा जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। गौरी नाट्य भीलों के जन्म मरण और पुनर्जन्म का आस्था का क्या बनता है? केंद्र बनता है। किस प्रकार से भीलों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से भीलों का जीवन रहता है और किस प्रकार से, माफ करेगा, कि किस प्रकार से भीलों का पुनर्जन्म होता है, उन सभी आस्थाओं का जो केंद्र वो कौन होता है? गौरी नृत्य होता है। इस नाट्य के दौरान वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो मादल और क्या बजाई जाती है? थाली बजाई जाती है। इसमें अंतिम दिन पेड़ों की रक्षा का प्रण लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण रक्षा को लेकर के ये चर्चा का विषय बन सकता है। कौन बन सकता है? गौरी या राई नृत्य बन सकता है। यानी अंतिम दिन, यानी जो 40वां दिन है, उस दिन क्या होता है? इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत होता है कि पेड़ों की रक्षा की प्रतिज्ञा ली जाती। क्या ली जाती है? प्रतिज्ञा ली जाती, प्रण लिया जाता है, सौगंध ली जाती है। याद रखिएगा, ये नृत्य भीलों के अलावा कोई नहीं कर सकता, है ना। कुछ नृत्य ऐसे होते हैं जो जाति विशेष ही करती उनको। यहां पर याद रखिएगा, ये नृत्य केवल कौन करते हैं?
भील जनजाति ही इस नृत्य को करती है। जो कलाकार भी बनते वो किस जनजाति के होते हैं? भील जनजाति के ही होना अनिवार्य है। इसमें लोक कविता को बोलना वाला पात्र जो क्या कहलाता है? जामट्या कहलाता है। यानी जो बीच बीच में कविताएं कहते हैं वो कहने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? जामट्या कहलाता है। क्या कहलाता है? जामट्या कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कविता का दोहराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? खिड़किया होता है। कौन होता है? खिड़किया। भानु भारती ने इस नाट्य को भारतीय गायकी नाम दिया था। याद रखिएगा, भीलों के इस नृत्य को भारतीय गायकी नाम कौन दे रही है? भानु भारती देती है। नोट, गौरी पार्वती भीलों की प्रमुख क्या कहलाती है? आराध्य देवी कहलाती। तो कहीं ना कहीं सबसे अधिक इंपोर्टेंट जो भील जनजाति में रहने वाला है नृत्यों में, भील जनजाति का जो सबसे इंपोर्टेंट जो नृत्य है वो है घंवरी नृत्य। घंवरी नृत्य देखिएगा, प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं यहां से वो देखिएगा। सबसे पहले बात करें तो इस नृत्य को राजस्थान में घंवरी नृत्य को नृत्यों का मेरुदंड कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है मेरे लाडलों? इसे मेरुदंड कहा जाता है, अर्थात नृत्यों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। फिर देखिएगा, सबसे लंबा चलता है, चलने वाला नृत्य है ना, सबसे लंबा चलने वाला नृत्य। फिर देखिएगा, इसमें पर्यावरण रक्षा को लेकर या पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिज्ञा ली जाती है। प्रतिज्ञा ली जाती, याद रखिएगा, इसमें पर्यावरण रक्षा हेतु या संरक्षण हेतु क्या ली जाती है? तो इसमें क्या ली जाती है? प्रतिज्ञा या प्रण लिया जाता है। फिर देखिएगा, ये नाटक का रूप है। किसका रूप है? नाटक का क्या कहलाता है? रूप कहलाता है। कितने दिनों तक चलता है? तो ये 40 दिन तक चलता है, 1.25 महीने तक चलता है। अगर बात की जाए कि ये इसमें कुल नाटकों की संख्या कितनी होती है तो देखिएगा, इसमें कुल 12 नाटक दिखाए जाते हैं। कितने नाटक दिखाए जा रहे हैं मेरे लाडलों? कि 12 नाटक इसके अंतर्गत दिखाए जाते हैं। फिर देखिएगा कि इसमें जो कहानी कहने वाला है, कहानी कहने वाला है उसे कहा जाता है जामट्या। क्या कहा जाता है? जामट्या कहा जाता है। और कहानी को दोहराने वाला है ना, कहानी को दोहराने वाला है उसे कहा जाता है खिड़किया। क्या कहा जाता है? खिड़किया कहा जाता है। याद रखिए, इसे क्या कहा जाता है? खिड़किया कहा जाती है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। फिर देखिएगा कि इसे भारतीय गायकी किसने कहा था, है ना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरी नाट्य को या गौरी या राई नृत्य को भारतीय गायकी किसने कहा था? भानु भारती ने कहा था। बिल्कुल सिंपल सा है, किसने कहा था? भारती भारतीय कहती है, भारती भारतीय कहती है, भारती क्या कहती है? भारतीय कहती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। दोस्तों, एक शिकारी नृत्य था भीलों का, जिसमें शिकार का क्या दिखाया जा रहा है? दृश्य था, है ना। युद्ध नृत्य में क्या होगा कि एक तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी युद्ध जैसी नृत्यों से संबंध होता है तो वीर रस प्रधान याद रखिएगा। कैसा याद रखिएगा? वीर रस प्रधान याद रखना है। फिर क्या याद रखना है कि जब जब भी युद्ध नृत्य की चर्चा होगी, युद्ध जैसे नृत्यों की होगी, तो वहां पर
पुरुष प्रधान क्या हो जाता है, नृत्य हो जाता है। ये दो फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिएगा, इस नृत्य के दौरान नृत्यकार हाथों में हथियार लेकर के क्या करते हैं, नृत्य करते। कोई बारात में थोड़ी तो जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो हाथ में क्या होगा, हथियार होगा। नृत्यकार फायरे फायरे रणघोष कहकर नृत्य क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। फायरे फायरे नारे का संबंध किस जाति से है, भील जाति से है। और ये कब किया जाता है, दिया जाता है, युद्ध करते समय या फिर यूं कहें रण में जाते समय, शिकार पर जाते समय कहा जाता है। वाद्य यंत्र मादल बजाया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है, मादल बजाया जाता है। वर्तमान में इस नृत्य पर सरकार ने क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि नृत्य के दौरान क्या होता है कि आवेश में आकर के यहां पर क्या हो जाती है कि यहां पर युद्ध जैसी स्थिति या यूं कहें लड़ाई होने की क्या रहती है, थोड़ा सा भय रहता है। इसलिए यहां पर सरकार ने इस पर क्या लगा दिया मेरे लाडलों, प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, यहां से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ये एक नारा पूछा जा सकता है, फायरे फायरे क्या है, फायरे फायरे क्या है। देखिएगा, यह एक बीलों का नारा है, जिसे बीलों का रणघोष कहते हैं। बीलों का क्या कहते हैं, रणघोष कहते हैं। याद रखिएगा, ये कब लगाया जाता है, शिकार पर जाते समय, शिकार पर जाते समय लगाया जाता है। और किस नृत्य के दौरान किया जाता है, तो युद्ध नृत्य के दौरान, युद्ध नृत्य प्रारंभ करने पर कौन सा नारा लगाया जाता है, तो फायरे फायरे क्या लगाया जाता है, नारा लगाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, एक नारा और होता है जिसका नाम है फतेह फतेह, फतेह फतेह। फतेह फतेह नारे का जो संबंध है वो है अग्नि नृत्य से। याद रखिएगा, कौन से नृत्य से है, अग्नि नृत्य से, है ना। और अगर आपको पूछ लिया जाए संप्रदाय कौन सा संबंध रखता है, तो देखिएगा, संप्रदाय जो आ जाता है आपका जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। जब अग्नि नृत्य किया जाता है उस समय फतेह फतेह का नारा देके जोश जगाया जाता है ना। तो वो फतेह फतेह का संबंध तो किससे हो जाता है, जसनाती संप्रदाय से हो जाता है। जबकि फायरे फायरे का जो संबंध है वो है भील जनजाति से क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका घूमरा नृत्य। नेक्स्ट क्या आ जाता है, घूमरा नृत्य। दोस्तों एक होता है घूमर, एक होता है घूमरा। ये नृत्य गरबा नृत्य जैसा ही प्रतीत होता है। दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि गरबा डांस हो रहा है। क्या हो रहा है, गरबा डांस हो रहा है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं हाथ में रुमाल लेकर नृत्य करती है। हाथ में क्या लेकर नृत्य करती है, रुमाल लेकर के क्या करती है, नृत्य करती। इस नृत्य में दो दल होते हैं, यानी यहां पर कितने ग्रुप बनते हैं, दो ग्रुप यहां पर डांस करते हैं। पहला दल, एक दल गाता है तो दूसरा दल उसकी क्या करता है, नकल करता है। क्या करता है, नकल करता है ना। कहाँ का प्रसिद्ध ये, उदयपुर और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ये नृत्य किया जाता है। यानी मुख्यतः ये दक्षिणी राजस्थान का क्या है, नृत्य है। प्रधानता महिला प्रधान क्या है, नृत्य है। घूमरा जो नृत्य है वो किसका है, महिलाओं का नृत्य है ना। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। देखिएगा, घूमरा नृत्य। घूमरा जो नृत्य है वो महिलाओं का नृत्य है। किसका नृत्य है, महिलाओं का नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध है। दक्षिणी राजस्थान का क्या है, प्रसिद्ध है। यहां पर ये किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इस नृत्य के दौरान हाथों में
रुमाल लेकर के ये नृत्य किया जाता है। हाथों में क्या लिया जाता है? रुमाल लिया जाता है। फिर देखिएगा हम यूं कहेंगे रुमाल को घुमा घुमा करके डांस किया जाता है। कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप गाता है तो दूसरा ग्रुप क्या करता है? उसकी नकल करता है। क्या करता है? नकल करता है। याद रखिएगा, है ना। तो नृत्य का नाम क्या है? घूमरा नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा पाली नोच नृत्य। नाम क्या है? पाली नोच नृत्य। क्षेत्र वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र कौन सा? तो देखिएगा ये जो नीचे का जो हिस्सा है राजस्थान का, ये वाला जो क्षेत्र है उसे कहा जा रहा है, डूंगरपुर और बांसवाला वाला क्षेत्र है वागड़ क्षेत्र। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कैसा नृत्य ये? तो ये युगल नृत्य है। कैसा है? युगल नृत्य है। नेक्स्ट देखिएगा हिचकी नृत्य। हिचकी नृत्य। हिचकी आपको पता ही है कि पानी की कमी से क्या आने लगती है? हिचकी आने लगती है। इसके ऊपर भी एक नृत्य किया जाता है। हिचकी गीत भी है। देखिएगा महिलाएं एवं पुरुष सामूहिक रूप से ये नृत्य करती है। इसमें 2 गोल घेरे बनाए जाते हैं, है ना। कितने घेरे बनाए जाते हैं? 2 गोल घेरे बनाए जाते हैं। याद रखिएगा 2 गोल जब घेरे बनाए जाते हैं उसमें एक घेरे में जो है महिलाएं होंगी और दूसरे घेरे के अंदर कौन होंगे? पुरुष होंगे। बाहर के घेरे में पुरुष होते हैं और अंदर के घेरे में कौन होती है? महिलाएं होती है। देखिएगा मान लेते हैं ये कोई घेरा है, अंदर कौन है? महिलाएं हैं। अंदर कौन है? महिलाएं हैं। और बाहर के घेरे में कौन है? पुरुष है। बाहर के घेरे में कौन है? पुरुष है। और नृत्य का नाम क्या है? हिचकी नृत्य है। कौन सा नृत्य है? हिचकी नृत्य है। ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखिएगा विवाह के अवसर की अगर बात करें, भीलों के अंदर विवाह के अवसर पर देखिएगा एक नृत्य आया था यहाँ पर, रायण नृत्य। देखिएगा माफ करिएगा, रमणी नृत्य। ये भी कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखिएगा विवाह के अवसर पर कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में। भील जनजाति में। तो देखिएगा एक तो आया यहां पर रमणी नृत्य। रमणी नृत्य, है ना। और ये रमणी जो नृत्य है वो कब किया जाता है? कि मंडप के सामने ये नृत्य किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को करती है। फिर देखिएगा एक आ जाता है पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य, है ना। और एक आ जाता है आपका हिचकी नृत्य। हिचकी नृत्य। ये तीनों ही नृत्य का संबंध किससे है? भीलों के विवाह से ही। भीलों के विवाह से है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका, देखिएगा हिचकी हुआ, ये भील जनजाति यहां पर क्या हो जाती? कंप्लीट हो जाती है। राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित विशिष्ट तथ्य, यानी जो महत्वपूर्ण तथ्य अगर छूट गए हैं उनको यहां पर हम चर्चा करने वाले। देखिएगा क्योंकि ये हमारा जो 5वां लेक्चर चल रहा है लोक नृत्यों को लेकर के, उनमें अगर कोई छूट गया है तो यहां हम चर्चा करने वाले। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कथक की। आपने नाम सुना होगा कथक नृत्य, जो एक शास्त्रीय रूप होता है। नृत्यों का क्या होता है? शास्त्रीय रूप। पहले के समय में धार्मिक स्थलों पर कथा सुनाई जाती थी, है ना। पहले क्या होता था? कथा सुनाई जाती थी। कथक का अर्थ यहां पर कहानी कहने से है। कथा सुनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे कथा के साथ साथ अभिनय किया जाता था। पहले केवल क्या सुनाई जाती थी? कहानियां सुनाई जाती थी, कथा सुनाई जाती थी। धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और क्या होता है कि कथा के साथ साथ एक्शन भी प्रारंभ किया गया, फिर साथ साथ संगीत प्रारंभ किया गया और फिर इसने धीरे धीरे नाटक का क्या ले लिया था? रूप ले लिया। अभी इन्हें कथक कहा जाता है। अभी इसे क्या कहा जाता है? कथक कहा जाता है। तो ये आप विकास देख सकते हैं कि
पहले के समय में केवल क्या सुनाई जाती थी, कथाएं सुनाई जाती थी, और बाद में क्या हुआ कि साथ साथ जो है उसके साथ साथ जो है अभिनय प्रारंभ हुआ, अभिनय के साथ साथ संगीत प्रारंभ हुआ, और संगीत के साथ साथ अब क्या हुआ, नाटक दिखाया जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कथक कहते हैं। कथक राजस्थान का एकमात्र क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। याद रखिएगा दोस्तों, कथकली कहाँ का है, केरल का है, जबकि कथक जो है राजस्थान का एकमात्र क्या है, शास्त्रीय नृत्य। ये प्रश्न पूछा भी गया है और इंपोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा कि कथक के प्रवर्तक कौन है। इस कथक का उद्गम करने वाले, प्रारंभ करने वाले प्रवर्तक कौन थे, भानुजी महाराज को माना जाता है। याद रखिएगा, भानुजी महाराज। दोस्तों, भानु भारती अलग है और भानुजी महाराज अलग है। कथक का संबंध जयपुर घराने से है। जो जयपुर जो घराना है, संगीत घराना, उसका संबंध किससे है, कथक से है। कथक नृत्य को प्रसिद्धि दिलवाई बिरजू महाराज ने। तो देखिएगा, एक है भानु महाराज, भानुजी महाराज, और एक है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। तो देखिएगा, भानु महाराज जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं, जबकि प्रसिद्धि दिलवाई थी, सबसे अधिक जो इसे विख्यात बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, बिरजू महाराज। अन्य कलाकारों की बात करें तो लच्छू जी महाराज, उदय शंकर और प्रेरणा श्री माली। याद रखिएगा, प्रेरणा श्री माली, है ना। फिर देखिएगा, कथक नृत्य हिंदू शैली का, हिंदू जो शैली है उसका क्या माना जाता है, प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। देखिएगा, अगर बात की जाए राजपूताना नृत्यों में या फिर राजस्थान के प्रमुख नृत्यों का प्रतिनिधित्व नृत्य वो कहा जाता है घूमर नृत्य को, जिसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक शब्द आया है कि, देखिएगा, यहां पर एक शब्द आया है कि हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो हिंदू शैली का जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन करता है, कथक नृत्य करता है। तो यहां पर एक कथक जो शैली है वो कहीं ना कहीं हिंदू जो शैली है उसका क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर नृत्यों का जो मेरुदंड कहा जाता है वो कहा जाता है घंवरी नाट्य को। किसको कहा जाता है, घंवरी नाट्य को। देखिएगा, वाद्य यंत्र पखावज बजाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कथक के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, पखावज बजाया जाता है। कथक नृत्य के गुरु पंडित बाबूलाल जो चूरू से है उनको क्या कहा जाता है, कथक के गुरु कहा जाता है। तो यहां पर हमें 3 व्यक्तियों को विशेष तौर पर याद रखना है कि, देखिएगा, कथक प्रारंभ किया वो करते हैं भानुजी महाराज। याद रखिएगा, कथक को प्रसिद्धि दिलवाई वो कौन है, बागोजी महाराज, है ना। फिर देखिएगा, ये देखिए, फिर है, माफ करिएगा, बागोजी बिरजू महाराज। और कथक नृत्य के जो गुरु है वो कौन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बाबूलाल जी। तो देखिएगा, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज और बाबूजी, है ना। बाबूजी क्या करते हैं, बाबूजी यहां पर गुरु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं,
गुरु बन जाते हैं। और इसमें क्या बजाया जाता है, पखावज बजाया जाता है। तो यहाँ पर कथक जो है इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे क्या है, प्रथम शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट आ जाता है घूमर। देखिएगा घूमर की बात करें, ये देखिएगा घूमर नृत्य, इसमें होता क्या है, इसमें सबसे जो आकर्षण का केंद्र है, ये महिलाओं के द्वारा जो पोशाक पहनी जाती, वेशभूषा, इसका सबसे बड़ा क्या होता है, यूं कहें कि आकर्षण का केंद्र होता है। दूसरी बात, इसे घूमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें घाघरे का घूमर बनाया जाता है। घाघरे का क्या बनाया जाता है, गोल घेरा बनाया जाता है, जिसे क्या कह रहे हैं, घूमर कहते हैं। देखिएगा ये नृत्य मूलतः मध्य एशिया का माना जाता है। जो घूमर नृत्य है वो कहां का माना जाता है, मध्य एशिया का माना जाता है। मध्य एशिया में ये मृग या भृग नृत्य का रूप था। पहले ये किसका रूप था, भृग या मृग नृत्य का रूप था। राजस्थान का इसे राज्य नृत्य कहा गया है। लोक नृत्यों का क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। और राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का हृदय। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी कौन कहलाता है, घूमर नृत्य कहलाता है। ये नृत्य महिलाएं गोल घेरा बनाकर सामूहिक रूप से करती है। ये देखिएगा गोल घेरा बनाकर महिलाएं क्या करती है, सामूहिक रूप से नृत्य करती है। फिर देखिएगा इसमें महिलाएं हाथों का लचकदार अभिनय करती है। हाथों का क्या करती है, लचकदार अभिनय करती है ना। फिर देखिएगा महिलाएं केहरवे के साथ, केहरवा क्या है, इसमें ढोल बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, ढोल। वो ढोलवा केहरवे के साथ बजाया जाता है। जैसे जैसे ढोल की जो धुन बढ़ेगी, जो रफ्तार बढ़ेगी, उसके साथ साथ ये नृत्य भी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो देखिएगा महिलाएं केहरवे के साथ नृत्य करती है। जैसे ही आठवां केहरवा एक विशेष चाल प्रदान करता है, जिसे सवई कहा जाता है। दोस्तों याद रखें, ये प्रश्न पूछा भी गया है, सवई क्या है। तो सवई घूमर नृत्य के दौरान जो केहरवा है, आठवां केहरवा क्या कहलाता है, सवई कहलाता है। इस नृत्य के दौरान लहंगे के बनने वाले घेर को घूम कहते हैं, है ना। लहंगे के बनने वाले घेर को क्या कहते हैं, घूम कहते हैं। तो ये घूमर नृत्य आपके लिए क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि घूमर जो है राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य है। राजस्थान का क्या है, राज्य नृत्य है। तो देखिएगा नेक्स्ट आ जाता आपका विशेष, है ना। तो घूमर के दौरान मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, ढोल, नगाड़ा, शहनाई और घुंघरू, है ना। तो ये घुंघरू जो है आभूषण के अंतर्गत आता है। घूमर नृत्य को गणगौर घूमर डांस अकेडमी संरक्षण प्रदान करती है। देखिएगा हमने पिछले सेक्शन के अंदर हमने देखिएगा अलग अलग नृत्यों की अलग अलग संरक्षण करने वाली संस्थाएं या व्यक्तियों को भी देखा था। तो यहाँ पर एक और ऐड कर लेना आपको कि घूमर नृत्य को कौन संरक्षण प्रदान करती है, तो वो करती है गणगौर घूमर डांस अकेडमी संरक्षण प्रदान करती है। जो कि कहां पर है ये अकेडमी, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहां पर है, किशनगढ़ अजमेर में। इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। याद रखिएगा 1985 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। मुख्यालय कहां है, मुंबई में है। अकेडमी किशनगढ़ अजमेर, मुख्यालय इसका कहां पर है, मुंबई के अंदर है। संस्थापक राजकुमारी गोवर्धन कुमारी जी। याद रखिएगा कि राजकुमारी गोवर्धन कुमारी जी इसकी क्या है, तो वो क्या है, इसकी संस्थापक है। किसकी, गणगौर घूमर डांस की। याद रखिएगा। नोट, घूमर नृत्य का आयोजन सर्वाधिक कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। याद रखिएगा कि गणगौर के अवसर पर सबसे अधिक इसका आयोजन किया जाता है, तो घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। जब घूमर नृत्य अविवाहित या छोटी बालिकाओं के द्वारा किया जाता है, नोट रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, जब घूमर नृत्य छोटी बालिकाएं या फिर अविवाहित कन्याएं करती है, तब ये झूमरिया कहलाती। क्या कहलाता है, झूमरिया। जब घूमर नृत्य राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता है,
तब ये क्या कहलाता है, लूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूर कहा जाता है। दोस्तों याद रखें सुपर नोट में कि घूमर नृत्य को नजाकत, है ना, बहुत ही शानदार चीज है कि घूमर नृत्य को नजाकत व नफाशत का भी नृत्य कहा जाता है। तो इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको सुपर नोट को कि राजस्थान के किस नृत्य को नजाकत या नफाशत का नृत्य भी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका घूमर नृत्य को कहा जाता है। इस प्रकार से यहां पर हमारा जो नृत्यों का जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो क्या हो जाता है दोस्तों, कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।